अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ हूँ। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में थाना रेल बाज़ार की हदूद में एक ताजिर की दुकान में अजब नकब ज़नी की गज़ब वारदात होती है। ताले वैसे ही लगे हुए हैं लेकिन अंदर से माल गायब है। पुलिस हरकत में आती है और मुल्ज़िमान को एक ऐसी सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार करती है जो शायद उस दुकान की नहीं थी। ये क्या माजरा है, मुल्ज़िमान कौन थे और इस वारदात का एक भयानक पहलू क्या है, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। फैसलाबाद जो 8 बाज़ारों के हवाले से मशहूर है और इसमें कुछ पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे ज़्यादातर मसाइल ताजरों के आते हैं और उनमें सबसे नुमाया थाना रेल बाज़ार है। टीम मुजरिम कौन थाना रेल बाज़ार का एक ऐसा केस डिस्कस कर रही है जिसमें एक कपड़े के ताजिर के यहाँ चोरी की वारदात होती है और ये एक तरह से ब्लाइंड वारदात थी। 2 मिलियन यानी 20 लाख से जायद का चोर नुकसान कर गए और पुलिस एक बंद गली में खड़ी थी। फिर अचानक एक ऐसी डेवलपमेंट होती है कि जो दुकान के मालिक हैं उन्हें पता चल जाता है कि दरअसल इस चोरी में कौन और कैसे मुलव्विस है। पुलिस हरकत में आती है और मुल्ज़िमान को अरेस्ट कर लिया जाता है। मेरे साथ मुद्दई मुकदमा यानी वो ताजिर, वो दुकानदार मौजूद हैं जिनके यहाँ ये चोरी की नकबज़नी की वारदात हुई। तफसीलात उनसे जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, किस तरीके से ये सारी चीज़ें डेवलप हुई और पुलिस का इस सब में कैसा किरदार रहा। अस्सलाम वालेकुम भाई, अपना नाम बताइए। वालेकुम सलाम, मेरा नाम काशिफ है। और काशिफ भाई, आप ताजिर हैं, कारोबारी हैं और कहाँ पे है आपकी दुकान? सर हमारी दुकान है इधर वकीला वाली 4 नंबर में, कचहरी बाज़ार की जो वकीला वाली गली मशहूर होती बाजार से बाईं तरफ वकीला वाली गली 4 नंबर में अली शुएब आर्ट्स के नाम से हमारी दुकान है। होलसेल का कारोबार करते हैं। कपड़े का होलसेल का कारोबार। जी भाईजान। अच्छा बताइए, क्या हुआ था, ये कब हुआ वाक़या, किस तरह से सारा वाक़या पेश आया? सर ये आज से तकरीबन 25 दिन पहले की बात है, जब हम हफ्ते वाले दिन तो देखा तो दुकान का जो लॉकर था वो टूटा हुआ था, सारा सामान बिखरा पड़ा था। जुमेरात वाले दिन अगराई लड़के लेके आए थे, सेल जो थी वो 25 लाख रुपए कैश और कुछ चेक वगैरह थे जो हम अपने लॉकर में रख के चले गए थे। अच्छा बताइएगा, जो दुकान का एक बाहर वाला लॉक सिस्टम भी होता है, चाहे वो ग्रिल की सूरत में हो चाहे वो शटर की सूरत में हो, तो क्या उसके भी लॉक टूटे हुए थे? नहीं सर, उसके लॉक नहीं टूटे हुए थे, वो लॉक उसी तरह बंद थे जिस तरह लगा के गए थे। वो शटर लगा हुआ था, शटर के उसी तरह ही लॉक बंद थे। अगर लॉक टूटे होते तो हमें वो सिक्योरिटी गार्ड जो रखा हुआ है मार्केट का, वो ही इतला कर देता कि भाई आपके ताले जो है वो खुले हैं। इस वजह से हमें कोई परेशानी वाली बात थी नहीं। जुमा अक्सर कारोबारी हजरात की, हमारी मार्केट्स की छुट्टी होती है, जाहिर है आप एक छुट्टी के बाद वापस आए, सैटरडे को आप आए, हफ्ते वाले दिन आए, आपने नॉर्मली जैसे आप रोज़ाना की बुनियाद पे आपने अपना कारोबार के लिए दुकान खोली, अंदर का सीन जो है उसने आपको हिला दिया कि अंदर लॉकर वगैरह टूटा हुआ है और चीज़ें बिखरी पड़ी। जी, वो लॉकर टूटा हुआ था, उसमें जो सामान जो था वो सारा बिखरा पड़ा था। तो उसी वक्त जो हमारे मुंशी साहब हैं जिन्होंने दुकान खोलनी होती है, उन्होंने हमें कॉल की कि भाई इस तरह से मैं जुमेरात को लॉक लगा के गया था और पैसे और कैश वगैरह जो था, चेक वगैरह थे पार्टियों के, वो इधर रख के मैं लॉक करके गया हूँ। आज आकर मैंने दुकान खोली है तो ये तो सभी बिखरा पड़ा है, इधर पैसे भी नहीं हैं और चेक वगैरह भी नहीं है। जारी बात, हमारा जो ये शटरिंग का काम तोड़ने का शुरू हुआ था ना, उसकी वजह से जो दुकान के कैमरे थे ना वो बंद हो गए थे। हाँ, उस आपके वैसे कैमरे इंस्टॉल हैं लेकिन आपने जो वो मुरम्मत का काम शुरू करवाया हुआ, शटरिंग की हुई थी, उसकी वजह से वो कैमरे फ़िलहाल डिस्कनेक्ट किए। डिस्कनेक्ट हो गए थे। वो चोर को पता था कि डिस्कनेक्ट हुए हुए हैं, उसने इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए उसने ये चोरी की। और वो लड़का हमारी ही दुकान पर काम करता था। अच्छा, जब ये उसने आपके मुंशी ने इत्तला दिया है कि भाई मैं लॉक करके गया हूँ लेकिन वापस आया हूँ तो ये वाला सूरत हाल है, तो तब तो उस वक्त तो नहीं ये सूरत हाल पता चली होगी, फिर ये आपको शक कैसे गुजरा? भाईजान ऐसे हुआ कि हम ना ढूंढ रहे थे, पहले तो जारी बात है जब भी चोरी का मामला होते हैं तो वर्करों पर ही बात आती है। ठीक है, वर्करों से पूछा गया, उनसे 4 बंदे उस दुकान में हमारे काम करते हैं, चारों से पूछा गया भाई, अलग अलग करके हर बंदे से पूछा गया, तो हमें तो कोई उनमें से नहीं लगा। उसमें से
फिर हमने वो सामने वाली एक दुकान है उसके कैमरे का जो ना गली का व्यू जो वो निकलवाया। वो निकलवाने के बाद हमें फिर पता लगा कि ये तो बंदे हमारी ही दुकान के हैं जो जुमे वाले दिन आके उन्होंने लॉक खोला। लॉक खोलने के बाद चोरी की, चोरी करने के बाद वैसे ही लॉक करके वो चले गए। वो वीडियो हमने अली भाई को दी, वो हर चीज़ उनको दी। उन्होंने हमें जो कार्रवाई करते हुए कानूनी तौर पर उन्होंने हमें वो हमारे जो चोर थे वो पकड़वाए। मुझे बताइएगा कि आपको पता चल गया कि आपकी दुकान पे नुकसान हो गया है, उसके बाद फिर फौरी एक कार्रवाई होती है, आपने क्या किया? 15 पे कॉल की या फिर आप रिटर्न एप्लीकेशन लेके पुलिस स्टेशन आए? सर 15 पे पहले कॉल करनी बनती है। 15 पे कॉल भी की हमने, फिर हमने एप्लीकेशन भी दी। एप्लीकेशन जो थी वो उस वक़्त नामालूम अफराद के नाम। कि उस वक्त आपको नहीं पता था कि हमारा चोर कौन है? हमारे पास कोई थ्रू ही नहीं था ना कि ये हमारा चोर कौन है। जब हमें उसका कोई एविडेंस मिलता तो फिर ही हम बताते ना कि ये भाई हमारा चोर है। वो तो नामालूम अफराद के नाम पर FIR हुई थी। ऐसा होता है भाई कि एक दुकान है, ज़ाहिर है होलसेल का काम है, बड़े ताजरों में आपका शुमार होता है, या तो उस मुलाजिम के पास जिसकी रोज़ाना खोलने की ड्यूटी होती है या फिर मालिक के पास चाबी होती है। तो क्या सबसे पहला शक उसी मुंशी पे नहीं गया कि यार चाबी तो इसी के पास है, या हमारे पास है या इसके पास है? तो ये कैसे कह सकता है कि ताले भी वैसे लगे हुए हैं, अंदर कैश भी नहीं है? तो जब तक फुटेज नहीं देख ली तब तक पहला शक उसी बंदे पे था जिसने कॉल की। सर मैंने पहले भी आपको बताया कि जब ऐसा कोई मामलात होते हैं ना चोरी के, तो सबसे पहले जो वर्कर काम कर रहे होते हैं ना, चाहे वो मुंशी हो चाहे वो कोई भी आदमी हो, सारी मामलात जो सारा शक है उन्हीं पर जाता है। ठीक है, वो तो दौरान तफ्तीश पता चलता है ना कि भाई ये लोग चोर नहीं हैं। वो तो CCTV की जब फुटेज आई फिर पता चला कि यार ये चोर नहीं है, चोर जो थे वो कोई और है। ठीक है, वो लड़का हमारे पास पहले काम करता था, 4 साल काम करके गया। 4 साल के दौरान उसने इस दुकान की हमारी की चाबियां जो थी ना वो डुप्लीकेट बना ली हुई थी। आपकी दुकान की डुप्लीकेट चाबियां उसने बनवा के अपने पास रख ली थी और वो किसी मौके के इंतज़ार में था, मौका उसे मिला और वो चोरी कर गया। क्या कुछ पड़ा हुआ था जो उसी वक्त वो उठा के ले गया? मैं आपको बताता हूँ कि उसके साथ एक दुकान में से वर्कर मिला हुआ था, वक्कास। मौजूदा जो काम कर रहे थे 4 बंदे, उनमें से एक लड़का उसके साथ मिला हुआ था। वो रोज़ रात को आते थे। रात को आने के बाद जब दुकान हम बंद करके चले जाते 10, साढ़े 10, 11 बजे, वो 12 बजे आते, 1 बजे आते, आके ताले खोलते, सूट कुछ निकालते, निकाल के अगले दिन सेल कर देते। ये उनकी रूटीन बनी हुई थी। इनका काम था उनका। हमारे इत्मीनान ही इतना बना हुआ था, कभी उनको चेक ही नहीं किया। इसको हम अपनी पंजाबी में कहते हैं कि उन्होंने चूहा लाया हुआ ऐसी कि रोज़ थोड़ा 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 थोड़ा। अब वो उनको लालच आया, उन्होंने बड़ा हाथ मारने की कोशिश की तो पकड़े गए, वरना हो सकता है कि आपके एतमाद की बेस पे वो कितना अरसा ये चूहा लगाए रखते हैं। सर जब वो 4 साल से ये काम कर रहे थे तब नहीं पता चला। जब उन्होंने ये बड़ा काम किया है तो हमें पता लगा कि भाई हमारी तो ज़्यादा चोरी हो गई है। तो ये मिसाल गलत है, लेकिन गलत तो गलत ही है कि अगर वो अंडे खाते रहते तो हो सकता है मालिकों को शक की ना होती। उन्होंने मुर्गी ज़िबा की तो फिर पकड़े गए। वो जब उन्होंने ये चोरी की है ना, उसके बाद हमें जो ना वो CCTV फुटेज निकलवाई, फिर उसके बाद FIR हुई थी। अली भाई को SHO साहब हमारे जो रेल बाज़ार के हैं उनको वो CCTV फुटेज दी गई। उन्होंने उनकी जो तलाश की, उनको पकड़ा। पकड़ने के बाद दौरान तफ्तीश उन्होंने ये बताया कि भाई हम तो 4 साल से आपके सूट भी निकाल के बेच रहे हैं। कैसे करते थे ये? हम क्योंकि होलसेल का जो बिज़नेस होता है वो मैंने अक्सर ये देखा है कि वो बंडल्स बने हुए होते हैं। तो क्या उन बंडल्स को खोल के उसमें से वो थोड़ा थोड़ा कट करते थे और फिर दोबारा बंडल बना देते थे, या किस तरह वो पूरा पूरा बंडल गायब कर देते? सर मैं आपको बताता हूँ। एक डिज़ाइन के हमारे पास आते 168 सूट। वो 168 में से 16 बंडल बन गए उनके। 16 बंडलों में से वो 2 बंडल एक डिज़ाइन के ले गए, 2 एक के ले गए, 2 एक के ले गए। उसमें से नहीं पता चलेगा। 6 कलर का बंडल बना होता है, वो 6-6 सूटों का बंडल ही उठाते रहे। एक एक सूट नहीं निकालते थे या वो काट के नहीं ले जाते थे। वो सूटों का बंडल जो बना होता था ना वो ही लेके जाते थे। पूरा पूरा बंडल गायब करते थे ताकि कौन सा, ज़ाहिर है उन पे एतमाद था, वो काउंटिंग करके उन्होंने रखने होते हैं और मालिक को तो नहीं होता। मालिक के इतने बड़े कारोबार में से थोड़ा थोड़ा निकलता रहे तो उसको वैसे भी पता नहीं चलता। नहीं पता चलता। जब वो निकालते रहे हमें तो यही पता होता है ना कि उनसे पूछा भाई आज कितने सूटों का तादाद पड़ी है, उन्होंने हमें लिख के दे देना सर इतने सूट की तादाद पड़ी।
दूसरे दिन जब सेल ख़त्म करते हैं, सेल आउट करते हैं, उस वक्त भी पूछते हैं भाई कितने सूट की तादाद है, उस दिन भी उन्होंने ही बताना है। जो लोग बताते हैं वही चोरी करते हैं, तो हम मालिक कैसे पकड़ेगा उन्हें। इसको वो किसी शायर ने कहा था कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अब घर का भेदी अगर लंका ढा दे तो फिर घर क्या करे। जाहिर है एक ट्रस्ट पे ये सारी गेम होती है, मुलाजमों को बच्चों की तरह, औलाद की तरह रखा जाता है, उनकी ज़रूरियात पूरी की जाती हैं, फिर ये लालच क्यों ख़त्म नहीं होता? लालच सर इसलिए ख़त्म नहीं होता है, जो आजकल के जो बच्चे हैं ना, इनकी ज़रूरियात ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई हैं। किसी को आईफोन का शौक़ है, किसी को 125 का शौक़ है, किसी को गाड़ी का शौक़ है, किसी को किसी चीज़ का शौक़ है। हमारे जो वालिदैन हैं इन बच्चों के, वो ये भी नहीं देखते कि भाई हमारा बच्चा 30,000 रुपये कमा रहा है, 30,000 वो हमें ला के दे रहा है, और ये आईफोन किधर से ले रहा है, ये 125 किधर से ले रहा है। ये तो उनके वालिदैन को भी चाहिए ना कि वो भी इन बच्चों पर नज़र रखें कि भाई ये किधर से ला रहा है इतने पैसे। कि आप ताजर हजरात को अब इस वाक़े के बाद बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है कि आंखें बंद करके ट्रस्ट करना भी ठीक नहीं है किसी भी तरीके से। इनकी बाकायदा जांच पड़ताल, इन पे आंख, और ख़ास तौर पे जब कैमराज हैं तो फिर वक्तन फ़वक्तन किसी टाइम रात की, सुबह की फुटेज भी चेक करते रहें, ताकि अगर इस तरह का किसी ने कोई चूहा लगाया हुआ है तो वो सामने आ सके। बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। सर अब तो ये हालात पैदा हो गए हैं कि 1% भी एतबार ही नहीं है किसी पे। ठीक है, रोज़ की बिना पर खुद स्टॉक टैली करवाते हैं, खुद उसको चेक करते हैं, हर चीज़ पर नज़र रखनी पड़ती है। जो पहले वाला काम था ना कि हर बंदे पे एतबार किया, दुकान खोल रहे हैं, सेल कर रहे हैं, माल लेके आ रहे हैं, हमारे चेक पास करवाने वर्कर जाते हैं, हमारे पेमेंट लेने वर्कर जाते हैं, हम हर जगह आप खुद तो जा नहीं सकते, इन्हीं को भेजना होता है। अब ये मामला था, किसी को भेज भी नहीं सकते और किसी को बोल भी नहीं सकते। इनका बिल्कुल इन लोगों ने एतमाद ख़त्म करवा दिया। तकरीबन 25 लाख रुपए आप कह रहे हैं कि कैश था, उसके अलावा कोई शूटिंग थी, तो पुलिस ने जब कार्रवाई की है तो आपका तमाम का तमाम जो है वो रिकवर हो गया है या अभी कुछ रहता है? सर अली भाई ने माशाल्लाह जो रिकवर करके दिया है बस ठीक है, मेहरबानी है। ये बताएं कि अगर कुछ रह गया होगा तो जाहिर है वो उनमें से निकाल लेगी पुलिस, वो तो जाहिर अभी बहुत सारी चीज़ें अंडर गोइंग होती हैं। सारी की सारी रिकवरी तो जो गवर्नमेंट के पैसे पिछले दिनों चोरी किए उनकी भी अभी स्टेप वाइज हो रही थी। अच्छा ये बताइएगा कि अब किसी तरह की कोई इनको माफ़ी तलाफ़ी का कोई गुंजाइश है, या इनको वाकई जो कानून के मुताबिक सज़ा है वो आप पैरवी करके दिलवाएंगे ताकि जो दूसरे लोग हैं उनको इबरत मिले और इस तरह का कोई ऐसे ना हो कि घर का बेदी जो है वो किसी और लंका को ढा दे? सर इसमें होना तो यही चाहिए, बड़े भाई तो कह रहे हैं इनको माफ़ कर दें, लेकिन बेसिकली जो मेरी सोच है ना वो ये है कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए। मिलनी इसलिए चाहिए कि कल को कोई और बंदा किसी और के साथ ऐसा काम ना करे। इनको ऐसी सज़ा मिले कि बाकी लोगों को पता चले कि अगर किसी ने किसी के एतबार का, एतमाद का खून किया है तो फिर उसको उसके मुताबिक लाजमी सज़ा मिलनी चाहिए। ताजिर बरादरी से क्या कहेंगे? ज़ाहिर है आप चोट खाए हुए हैं, आप नुकसान उठाए हुए हैं, अपने दूसरे ताजिर भाइयों को क्या कहेंगे कि मुलाजिम रखते वक्त, उनसे काम लेते वक्त क्या क्या जो है वो एहतियाती तदाबीर को अपनाएं? वो सर हमारी तो उनके लिए सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट होगी कि अपने वर्करों के ऊपर खुद नज़र रखें, खुद उनकी जांच पड़ताल करें, अंधा एतमाद किसी पे भी ना करें। जब आप अंधा एतमाद करोगे ना तो लाजमन आपको जो है वो कोई ना कोई नुकसान उठाना पड़ेगा। नाज़रीन इकराम, मुतासरा ताजिर हमारे साथ मौजूद थे और बात यहाँ पे सिर्फ चोरी की नहीं है, बात है यहाँ पे एतमाद के, भरोसे के कत्ल की, और ये कत्ल शायद चोरी की वारदात से ज़्यादा ख़तरनाक था। ऐसे मुलाजमीन जिनको अपने बच्चों की तरह पाला, जिन्हें बर वक्त उनकी तनख्वाहें देते रहे, जिन्हें खाने में साथ शामिल करते रहे, उन्हीं ने दुकान की डुप्लीकेट चाबियां बनवाईं और फिर 4 साल से थोड़ा थोड़ा करके अपने ही मालिक को चूना लगाते रहे। और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि एक दिन बजाय अंडे खाने के पूरी मुर्गी ज़िबा करने का मंसूबा बना लिया। डुप्लीकेट चाबियां पास थीं, पता था कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सीसीटीवी कैमरास बंद हैं, तो शायद मुल्ज़िमान ने सोचा कि हम कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे। दुकान के ताले खोले, तिजोरी को अंदर से खोला, पैसे लूटे, डॉक्यूमेंट्स लिए, लोगों के चेक्स लिए, कपड़े उठाए और रफू चक्कर हो गए, और जाते हुए बिल्कुल वैसे ही दुकान के शटर को बंद कर गए जैसे कुछ
हुआ ही नहीं था। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे सिक्योरिटी के अमले को इंसान उस वक्त ब्लेम करे जब कोई घर का भेदी शामिल ना हो। वो ये कहकर बरिउज़्ज़मा हो जाते हैं कि जी इनका अपना बच्चा था, रात के औकात में अक्सर माल आता है, हम कैसे किसी को रोक सकते हैं। पुलिस ने बर वक्त इंटरवीन किया और उस सीसीटीवी फुटेज की मदद से जो है मुल्ज़िमान को अरेस्ट कर लिया और मुल्ज़िमान अब कानून की गिरफ्त में हैं और उनके खिलाफ एक मजबूत केस भी तैयार किया जा रहा है ताकि उन्हें करार वाक़ई सज़ा मिले और दूसरे लोगों को इबरत हो कि हमने कभी भी किसी के एतमाद और भरोसे का कत्ल नहीं करना। नाज़रीन, एक कहावत आपने सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। फैसलाबाद में थाना रेल बाज़ार की हदूद में चोरी की एक ऐसी ही वारदात हुई जो पुलिस के लिए इब्तदाई तौर पर एक चैलेंज था। एक ताजर जो कपड़े की होलसेल की दुकान है जिसकी, वहाँ पे चोरी की वारदात होती है और ऐसी अजीब वारदात जिसमें लॉक्स लगे हुए हैं लेकिन दुकान के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ है, तिजोरी खाली है, पैसे गायब हैं। दुकानदार की तरफ से नामालूम के ख़िलाफ़ FIR का अंदराज करवाया जाता है। थाना रेल बाज़ार पुलिस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है और महज 2 से 3 दिन के अंदर अंदर न सिर्फ नामालूम चोरों को ट्रेस करती है बल्कि उन्हें गिरफ्तार करके ज़्यादा हिस्सा जो है वो रिकवर करके मालिकान तक भी पहुंचा दिया जाता है। क्या हकाइक हैं, कैसे पुलिस को रिपोर्ट ये केस हुआ और पुलिस ने इस पर रिस्पॉन्ड कैसे किया, टीम मुजरिम कौन, ये जानने के लिए मौजूद है फैसलाबाद में थाना रेल बाज़ार के अंदर। हमारे साथ मौजूद हैं SHO थाना रेल बाज़ार सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अली। उनसे तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली भाई, ये क्या केस था? ये सिर्फ एक चोरी नहीं बल्कि इसे हम कह सकते हैं एतमाद का, भरोसे का कत्ल था। ये कैसे रिपोर्ट आपको कैसे हुआ, इस पर रिस्पॉन्ड जो था आपका, और इतने कलील से अरसे में, और हमारे ज़रा ये कहते हैं कि उनके अपने CCTV कैमरास भी नहीं थे, फिर ये जादू कैसे किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वालेकुम सलाम। आपको पता है IG साहब पंजाब का जो इनिशिएटिव है कि जो भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एप्लीकेशन थाने में रिसीव होगी उस पर फ़ौरी तौर पे जो है ना वो कार्रवाई करते हुए मुकदमे का अंदराज किया जाएगा। तो जैसे ही हमें ये अननोन के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन मौसूल हुई है तो हमने, क्योंकि CCTV आपको पता है कि दौरे हाज़र में बड़ी अफादियत रखते हैं, तो इनको बरूए कार लाते हुए जब हमने वो सारी जगह और मार्केट देखी है तो हमें एक जगह पे एक मोटरसाइकिल सवार, एक यानी मोटरसाइकिल पे 2 बंदे नज़र आ गए हैं। तो इनको जब लेके चले हैं हम कि इनका रूट जो है ना वो कवर करने के लिए कि कहाँ से गुजरे हैं और क्या लेके जा रहे हैं, तो ये जो मालक है या जिसकी चोरी हुई है उसने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारा जो हमारे पास लड़का कबलजी काम करता रहा मोहसिन, ये तो वो है। तो जैसे ही हमने मोहसिन को इस मुकदमा में टेकअप किया है तो उसने सारे हक़ाइक़ जो है ना वो डिस्क्लोज़ कर दिए हैं कि असल में उसके साथ वकास नामी लड़का जो पहले इधर काम करता रहा था वो था, और दोनों ने मिलके कबलजी इस दुकान से मुख्तलिफ़ औकात में जो है 700-800 के करीब सूट चोरी किए हैं और जो नकदी है 25 लाख रुपया वो चोरी किया है। अच्छा अली भाई, ये इसका मतलब ये है कि 1 अंडा, 2 अंडा, 3 अंडे ये पहले भी खा रहे थे, लेकिन जब इन्होंने मुर्गी ज़िबा करने की कोशिश की तब ये कानून की गिरफ्त में आ गए हैं। तो ये डुप्लिकेट चाबियां बन जाना और मुलाजमीन का साथ शामिल हो जाना, हम इसमें कह सकते हैं कि ख़ुद ताजिर हजरात को भी चाहिए कि अपने मुलाजमीन पे नज़र रखें, ख़ुद भी थोड़ा सा जो है वो उस पर गौर करें कि हमारा क्या सामान आया था, कितना है, कितना रह गया, या फिर ये ज़रूरी समझा जाता है कि बड़ा नुकसान होगा तो फिर पुलिस के पास जाएंगे और फिर वावेला भी करेंगे। हाँ जी, ये बात आपकी अच्छी है। बाज़ दफ़ा जो पुराने बंदे हैं ना वो ताजर बरदरी या ऐसे बंदों के साथ काम करके उनकी जो जमात का हिस्सा बने होते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स बने होते हैं जिन पे वो ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा काउंटर चेक भी रखना चाहिए कि जब इनको कीज़ चाबियाँ हम दे रहे हैं अपने लॉकर्स की और दुकान की जिधर हर चीज़ पड़ी है, तो कभी कभार इसको थोड़ा सा जो है ना सरप्राइज़ चेक कर लें कि क्या मामला तफाहम तफहीम के साथ चल रहे हैं। लेकिन वो तब भी आपको पता है मामला ख़राब होता है जब उसमें नुकसान ज़्यादा हो गया होता है। और इसमें जो ताजिर है जिसका करोड़ों का माल पड़ा हुआ है, जिसकी लाखों की रोज़ाना की ट्रांजैक्शन है, एटलीस्ट उनको क्या आप समझते हैं नहीं है कि उनको चाहिए कि जो आपके लॉक्स हैं, दुकान बंद होने का वक्त है या सुबह खोलने का वक्त है,
वो उनकी अपनी अंडर सुपरविजन होना चाहिए, बजाय इसके कि आप किसी पुराने मुलाजिम पे भरोसा करके उसे कहें सवेरे टाइम ना आके दुकान खोल ली और ख़ुद आप नाश्ता वाश्ता करके सुकून से दोपहर के टाइम पे आएंगे। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करेंगे तो कितने % चांस होते हैं कि कहीं ना कहीं आपको अगर पूरा नुकसान नहीं हो रहा तो फिर छोटा मोटा चूहा जो है जैसे इन्होंने लगाया हुआ था वो लाजमी लगेगा। नहीं, ये तो हमारी कौम का जो अलमिया है, आप समझते हैं कि रात सारी जाग रहे होते हैं और अर्ली इन द मॉर्निंग वो जो है इनकी आँख नहीं खुल पाती। डेफिनेटली अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इस्लाम भी इसी चीज़ का दर्स देता है। अगर हम इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो किसी किस्म का सेहत भी हमारी सही रहेगी और इस तरह के नुकसान होने का अंदेशा भी कम है। अली भाई, इसमें जो नुकसान था ताजिर का वो अबाउट 25 लाख कैश था जो सूट थे, तकरीबन मोर देन 70-80% जो है वो रिकवर हो चुका है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने मैक्सिमम जो इसमें रिकवरी हो सकती थी रूट लेवल पे, आपने जो है कंप्लेंट की भी स्टेटमेंट ली है वो भी आपको बताएगा कि यानी हमने इसको ऐसे ही टेकअप किया जैसे हमारा ये पर्सनल है और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 70-80% इसमें रिकवरी हो चुकी है। रेल बाज़ार यहाँ पे नेचर ऑफ क्राइम क्या है, ज़्यादातर किस किस्म के जराइम और मुजरिमों से थाना रेल बाज़ार पुलिस का वास्ता रहता है? मोस्टली इधर वाइट कॉलर जराइम है, 499F हो गया और 406 जो है अमानत में ख़यानत। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि लोग मुख्तलिफ़ इलाकों से इधर आके शॉपिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो उनकी मोटरसाइकिल वगैरह जो है ना चोरी के मामला भी साथ साथ चल रहे होते हैं। लेकिन हमने जो CCTV फुटेजेस है इनको फॉल करके और जो इधर माजी में बंदे चोरियां करते रहे हैं उनकी फुटेज से मदद लेके कोशिश किया है कि इसको ना कम करने में अपना किरदार अदा करें। अली भाई, मुझे एक बात बताइएगा, अभी ऑफ कैमरा थोड़ी देर पहले टीम मुजरिम कौन आपके पास पहुंची, आपके पास एक केस आया हुआ था जो आपको ऊपर से फ़ोन करवा के आ रहे थे। ताजिर बरादरी में ये क्या रिवायत चल पड़ी है? पुलिस आपकी खिदमत के लिए 24/7 मौजूद है, पुलिस स्टेशन खुला है। मैंने पर्सनली आपको कभी भी अपनी सीट से गायब नहीं पाया। मैंने आपके साथ 2-4 प्रोग्राम्स किए, आपका हर वक्त ये था कि पब्लिक के लिए मेरे दरवाजे हर वक्त खुले हैं। क्या ये ट्रेंड चल पड़ा है कि जी हमने एक SHO के पास जाना है तो SHO को पहले ऊपर से कॉल करवा रहे हैं ताकि वो हमारी बात सही तरीके से सुने? ये क्या ट्रेंड है? क्या आवाम को अभी तक इतना ट्रस्ट नहीं है कि एक जो स्टेशन ऑफिसर है जो होल्ड करता है पुलिस स्टेशन को वो इतना कैपेबल होता है कि हमारी बात सुन के हमारे मसाइल को हल कर सके? हाँ जी, इसमें डेफिनेटली ये जो ताजिर बरादरी है ये वो लोग हैं जो बिल्कुल अमन पसंद हैं, लेकिन कोई ना कोई 1-2 बंदे के ऐसे होते हैं जो इधर की बात जब उधर जाती है ना तो उसमें जो मसाला लग चुका होता है। तो उम्मीद है जब ये इनको टेबल टॉक पे एक दूसरे के आमने सामने बिठाएंगे ऐसा कोई मामला सामने नहीं आएगा और मामला तफाहम तफहीम से हल हो जाएंगे। अली भाई, आपने बताया कि यहाँ पे वाइट कॉलर लेन देन के चेक का किसी का बोनस हो गया, किसी ने दिया नहीं, किसी ने पेमेंट नहीं की, तो जाहिर है ये रोज़ाना की बुनियाद पे आपके पास आते होंगे। अब क्या समझते हैं कि इस पुलिस स्टेशन में वो छीना झपटी, वो मर गए, लुट गए, वारदात वाले केसेस जो हैं वो निस्बतन यहाँ पे आपका वो वाला क्राइम रेट, स्ट्रीट क्राइम जो है ऑलमोस्ट 0 या 0.5% होगा, ज़्यादातर ये हैं। तो कितना इस स्टेशन के SHO को जो है वो एक्सपीरियंस हो जाता है एक सालिस का, एक मसालिहत वाले ऑफिसर का किरदार अदा करने का? कितने मामलात हैं जो टेबल टॉक के ज़रिए जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं? इसमें देखें जो हमारे इस्लामिक रवायात हैं और जो उनके जो बुज़ुर्गान दीन का जो है मामला, वो यही कहते हैं कि अगर 2 पार्टीज़ के दरमियान सुलह करवाना, फ़ाहम तफ़हीम करवाना जो है ना, इससे बड़ी नेकी कोई नहीं है और इसमें हम इंशाल्लाह अपना रोल प्ले करेंगे। मैं आपके पास आ जाया हूँ। हमने स्पेशली टीम मुजरिम कौन ने एक आपने बात की, मुझे उससे याद आ गया, मोटरसाइकिल चोरी। हमने इस पे पूरे प्रोग्राम्स किए, हमने आवाम को अवेयरनेस मैसेजेस दिए, हमने तरले किए आवाम के, लिटरली के खुदा का वास्ता है आप इसको प्रॉपर सिक्योर करें, आपकी प्रॉपर्टी है, आप इसको वायर लॉक लगाएं, हैंडल लॉक कोई लॉक नहीं है, आप प्रॉपर पार्किंग में खड़ी करें ताकि आपका नुकसान ना हो। लेकिन शायद लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं हैं और सर पे बाजू उस वक्त आते हैं जब मोटरसाइकिल गायब हो जाता है। क्या कहेंगे आवाम को, क्या कहेंगे कि क्या वो ऐसा कर सकते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी जो उनकी मेहनत से बनाई हुई प्रॉपर्टी होती है वो महफूज रह सके? अच्छा, ये आपने जो ना वक्त की नज़ाकत के हिसाब से बड़ा अच्छा सवाल किया है कि हमने बहुत सारे जो चोर हैं, कार लिफ्टर हैं, मोटरसाइकिल लिफ्टर हैं, उनको इंटेरोगेट किया है। वो खुद बता रहे होते हैं कि ऐसी मोटरसाइकिल जिसके आगे वाले टायर को या व्हील को
वायर लॉक लगाओ, उसको चुराने में, उसका लॉक खोलने में, लॉक तोड़ने में उनको बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। तो मैं तो यही मैसेज दूंगा लोगों को, अपने आम आवाम को, दोस्तों को, भाइयों को, कि एक 400-500 का अगर हम लॉक आगे वाले टायर को, व्हील को लगा लें तो देखते हैं कि इसमें जराइम में कितनी 70-80% तो वैसे ही कमी वाक़या हो जानी है। सिर्फ वो वायर लॉक लेने की हद तक जो है ना हमारी वो देर है कि वो हमने 500 रुपया कब खर्चना है। मैंने देखा है अक्सर लोगों के पास पीछे वाला गार्ड होता है उसके साथ लगा भी होता है, सिर्फ वो उसको उतार के लगाना जो है वो उसमें वो ढील कर जाते हैं और फिर जब चोरी हो जाता है तो उसके बाद कहते हैं जी कि मैंने बस याद नहीं रहा, मैं अगे लौंदा हुंदा सी। कितने % आप समझते हैं कि इसमें अगर लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें तो क्राइम में, इस किस्म के क्राइम में जो है कमी आ सकती है, कितने %? हाँ जी, ये यानी जो मेरी जैसे लोग हैं जो विले मसरूफ़ हैं, ये सारे मामला तो उनके हैं, यानी 1 मिनट का या 1 सेकंड का टाइम भी नहीं है उनके पास और उन्होंने करना भी कुछ नहीं है। जब हम लोगों ने ये समझना है ना कि व्हील जो लॉक है या वायर लॉक है लगाना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐसे ही शामिल है जैसे गाड़ी का लाइसेंस रखना या दीगर कागजात पूरे रखने, तो इंशाल्लाह इसमें बड़ी बेहतरी आ जाएगी। अली भाई आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, आपने सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अली की गुफ्तगू सुनी और आपने देखा कि किस तरीके से एक ताजिर के यहाँ 25 लाख रुपए की तकरीबन कैश और उसके कुछ जो है वो कपड़ा वो चोरी हुआ और चोरी में उसी का अपना एक साबिक मुलाजम और एक जो उस वक़्त उनके पास सेल्समैन था वो मुलविस थे। इब्तदाई तौर पर ये ब्लाइंड था, लेकिन पुलिस ने अपनी पेशा वाराना महारत को बरूए कार लाते हुए ना सिर्फ उन मुलाजिमीन को ट्रेस आउट किया बल्कि गिरफ़्तार करके उनसे लूटा हुआ जो माल है वो भी रिकवर कर लिया। नाज़रीन इकराम, आज की गुफ्तगू में 2 क्लियर कट मैसेजेस हैं। एक, आप अपनी प्रॉपर्टी को यानी अपनी गाड़ी और अपनी बाइक को महफूज बना सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो से आप ज़रा सी जहमत कीजिए, अपनी प्रॉपर्टी को यानी अपनी बाइक को लॉक लगाइए और प्रॉपर चेक कीजिए कि मैंने वायर लॉक लगाया है, तो चोर को एटलीस्ट टेंशन ज़रूर होगी कि मैंने ये चोरी कैसे करना है। और दूसरा, ताजिर हजरात के लिए भी है कि आप इस कदर भरोसा मत कीजिए, भरोसा करना अच्छी बात है लेकिन इस कदर मत कीजिए कि आप अपनी तमाम जमा पूंजी जो है वो अपने मुलाजिमीन पे आंखें बंद करके उनके हाथों में दे दें, क्योंकि मुर्गी जो है वो ज़िबा करने में ये वाला केस जो है ये अंडे खाते रहे और बाद में जब इन्होंने मुर्गी ज़िबा करने की कोशिश की तो फिर पुलिस के हाथों गिरफ़्तार हो गए। तो ये दोनों मैसेजेस ऐसे हैं जिस पे अमल करके हम एक पुरअमन और ख़ूबसूरत शहर तश्कील दे सकते हैं। नाज़रीन, फैसलाबाद में थाना रेल बाज़ार की हदूद में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसे आप सिर्फ़ और सिर्फ चोरी का वाक़या नहीं कह सकते बल्कि ये एतमाद भरोसे का कत्ल था। एक दुकान जिस पे अपने ही रखे हुए मुलाजमीन ने मिली भगत से चोरी की वारदात की। क्या हुआ, पुलिस को कैसे रिपोर्ट किया गया और पुलिस ने इस पर रिस्पॉन्ड कैसे किया, जानने के लिए टीम मुजरिम कौन मौजूद है थाना रेल बाज़ार में और हमारे साथ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फ़ारूक अहमद साहब मौजूद हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं इस केस के। लम्हा बलम्हा इस केस को देखा, मुलज़िमान को ट्रेस किया, अरेस्ट करने तक फ़ारूक साहब जो हैं उसी टीम को लीड करते रहे। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फ़ारूक भी बताइएगा ये क्या केस था, रिपोर्ट कैसे हुआ और फिर आपका रिस्पॉन्स इस पर क्या था? सर, वकीलों वाली गली 4 नंबर में ना एक कपड़े की दुकान है, अली शुएब उसका ऑनर है। वो हमारे पास आया कि मेरी दुकान से काफ़ी तादाद में सूट और पैसे चोरी हो गए हैं और पता नहीं किसने किए हैं। तो नामलूम FIR दर्ज हो गई। जब हम पहुँचे हैं जय वकूआ पे, उधर उनकी दुकान के CCTV ख़राब थे, तो हमने इर्द गिर्द से वो तलाश की है तो मालूम हुआ कि जो इनके घर के बेदी हैं, इनके मुलाजिम हैं, एक 15-20 दिन पहले मुलाजमत छोड़ गया था, मोहसन नाम है उसका, और एक वकास है जो उनके पास अभी भी काम कर रहा था। तो वो ट्रेस आउट हुए हैं और उनको कलील अरसे में 3-4 दिन में हमने गिरफ़्तार करके इंटेरोगेट किया, तो उन्होंने कपड़ा और नकदी बरामद की है। जी भाई, कितना नुकसान कर गए थे ये? तकरीबन कैश की सूरत में, कपड़े की सूरत में तकरीबन नुकसान जो है वो कितना था? ये सर तकरीब 25-30 लाख का नुकसान बनता था। वो कह रहे थे कि गिने नहीं, तकरीबन 25 लाख रुपए थे और कुछ सूट थे और कुछ जो चेक्स थे पार्टियों के वो भी गायब थे। तो वो रिकवरी तो हमने तकरीबन 14 लाख प्लस और 400 सूट बरामद किए हैं सर, और चेक्स थे वो उन्होंने फाड़ के नहर में फेंक दिए। फारूक भाई, जब इस तरह का, क्योंकि ये थाना इस तरह का है कि इसमें ज़्यादातर ताजरों के मसाइल आते हैं, जब कोई इस तरह का इंसिडेंट रिपोर्ट होता है कि चोरी हो गई है
तो इसमें मुश्किल नहीं हो जाता कि जब एविडेंस नहीं है, जब आपके पास सीसीटीवी फुटेज वो आप लोगों ने एफर्ट की, आप लोगों ने इर्द गिर्द जाके पूरी तफ्तीश की, फिर किसी और के कैमरे में ये आ गया, तो मुश्किल नहीं हो जाता कि इस वारदात को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि क्या वाकई, क्योंकि आजकल लोगों में रुझान हो गया है कि अगर किसी के पैसे देने हैं तो अपने साथ वारदात करवा लो, अगर किसी के साथ वादा किया हुआ है अपने साथ वारदात करवा लो। तो मुश्किल नहीं हो जाता इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना कि ये वकूआ वाकई में सच है या फॉल्स रिपोर्टिंग? जी सर, यही शक हमें भी गुजरा था, लेकिन फिर मैंने जब जाके उनकी दुकान पे देखा और उनका सेटअप देखा तो उससे मालूम होता था कि इनकी वाकई इतनी सेल है, काफ़ी बड़ी दुकान है और होल सेल की दुकान है, और बैरून शहर से, पूरे पाकिस्तान से, पंजाब से उधर पार्टियाँ आती हैं और एक एक गाहक जो है वो काफ़ी तादाद में ख़रीदारी करता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आपने इस केस को रिपोर्ट होने से लेके मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी तक हर वक्त आपकी नज़र रही इस पे, वो जो दुकानदार साथ शामिल था वो अगले दिन और उससे अगले दिन वो काम पे आया या वो फ़रार हो गया था, बिल्कुल खामोश हो गया था, वो डीप में कहीं चला गया था? क्योंकि वो उसका अगर गायब हो जाता तो उसी वक्त उनको शक हो जाता, तो क्या वो 1-2 दिन दुकान पे आता रहा? नहीं सर, वो ने आखिरी दिन तक नहीं छोड़ा, गिरफ्तारी तक वो दुकान पे आता रहा है। वो जब दुकान से वापस गया है फिर उसको अगले दिन सुबह हमने गिरफ़्तार किया है। वो रूटीन पे उसने दुकान पे आना था। साथ मिलके वो साथ अफसोस भी करता होगा कि बड़ा दुख है जी, बड़ी तकलीफ हुई। जी जी बिल्कुल, इस तरह वो अफसोस करता रहा। और इसी ने ना, जो ये वकास लड़के का नाम है, जो अभी भी उधर मुलाजमत कर रहा था, और एक लड़का था मोहसिन, जो 15 दिन पहले ये मुलाजमत छोड़ गया था, वो अब आ ही नहीं रहा था। इन दोनों ने मिल के दुकान की डुप्लीकेट चाबियाँ बनाई हैं, फ्राइडे को आके दुकान खोली है, ना चौकीदार था ना दुकानदार था, और वहाँ से उन्होंने चोरी की है। अगर फ़ारूक भाई उधर सिक्योरिटी गार्ड होता भी तो जाहिर है ये जो होल सेलर होते हैं इनकी गाड़ियाँ आती हैं, इनका सामान आता है, लोडर रिक्शा पे आते हैं, तो जाहिर है वो एक नज़र देख के चला जाता है कि दुकान वालों का अपना ही बच्चा है जिसने दुकान खोली है और वो अंदर को काम करने के लिए आया होगा। ये तो घर का बेदी अगर शामिल ना हो तो फिर वारदात करनी मुश्किल होती है। यहाँ प्रॉब्लम ये था कि एतमाद का, भरोसे का कत्ल हुआ है बाकायदा, मालिकों की इजाज़त के बगैर, उनसे पूछे बगैर डुप्लीकेट चाबियाँ बना ली, रख ली। और हमारे ज़राई ये कहते हैं कि ये जो लड़का काम कर रहा है ये पहले भी वक्तन फ़वक्तन को इनके सूट शूट निकाल के बेचता रहा है, इस पर क्या कहेंगे? जी जी, उसने कहा है कि कभी कभी 2 सूट 3 सूट मैं ले जाता था और बाहर सेल आउट कर देता था, और कभी कभी पैसे भी निकालता था। दिहाड़ी सीधी करने के चक्कर में रहता था। जी जी, और ये इसमें थोड़ी सी कोताही मालकान की भी है। इतना अंधा तमाद तो नहीं करना चाहिए कि आपकी चाबियाँ ओपन पड़ी हैं, वो पकड़ के एक डुप्लीकेट बनवा लेता है, दुकान से चाबी गायब होती है, आपको पता ही नहीं। और दूसरा, उसको पता था कि जो कैमरे हैं दुकान के वो ख़राब हैं, इंस्टॉल्ड नहीं हैं, इसलिए उसने दीदा दलेरी से ये उन्होंने बताया हमें कि जी हमने कैमरे उतरवाए हुए थे क्योंकि कंस्ट्रक्शन का थोड़ा काम चल रहा था, शटरिंग वगैरह करनी थी, तो हमने कैमरे उतारे हुए थे। ये उनको चोरों को पता था कि कैमरे नहीं लगे। जी जी, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया उन्होंने। अगर तो उनको पता होता कि कैमरे चल रहे हैं तो उतनी ज़रूरत नहीं करनी थी, उन्होंने पहले दिन ही ट्रेस आउट हो जाना था। तो उन्होंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया, और ये मालकान को चाहिए कि मुलाजमान का ध्यान रखें, उनकी एक्टिविटी पे रखें, अंधा तमाद ना करें। फारूक भाई, ये ताजर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का कारोबार करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कम से कम जो खोलना बंद करना, जो लॉक अनलॉक का प्रोसेस है, वो इनको अपनी निगरानी में करवाना चाहिए, और अनलॉक या लॉक करवाने के बाद चाबी अपनी कस्टडी में रखनी चाहिए? इस तरह से अगर आप किसी मुंशी को या अपने किसी सेलमैन को कहेंगे कि पुत चाबियाँ ले जा, तो दुकान सवेरे टाइम ना खोल नहीं, अगर आप खुद टाइम पे नहीं आएंगे तो दुकान सवेरे टाइम ना खोल ली तो फिर वो रात को किसी वक्त भी खुल सकती है, क्या कहेंगे? सर, ये बहुत ज़रूरी है, चाबियाँ अपने पास रखना और कोशिश करना कि इसकी डुप्लीकेट ना बने, मुलाजम के हाथ में चाबी देनी नहीं है। और दूसरा, इनका ये हिसाब था दुकान वालों का कि ये हिसाब ही नहीं करते थे, कहते हैं जी हमारा मुंशी 20-25 साल पुराना है, एतमाद वाला। बच्चों ने कहा जी हम रोज़ 2000-3000 चोरी करते रहे हैं, कभी नहीं करते थे, लेकिन इनको पता ही नहीं चला कि हमारी दुकान से चोरी हो रही है। अगर वो हिसाब किताब रखते कि आज हमने क्या सेल किया है, क्या हमने उधार दिया है, नगद कितनी सेल हुई है, तो ये नौबत ना आती। मेरी उनसे बात हुई है, वो कानों को हाथ लगा रहे थे, कह रहे जी साड़ी आइंदा तो तौबा। हमने वो वाकई में आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो कह रहे हैं जी हमने कभी हिसाब रखा ही नहीं था, हमें ये लिखवाते थे कि सर जी इतना माल आ गया, यही लिखवाते थे कि आज इतना माल चला गया, हमने कैलकुलेट करके पैसे अपने पास रखने होते थे। ये अंधा एतमाद इतना नुकसानदेह साबित हो सकता है कि अभी तो हो सकता है कि रकम उनकी कम हो जितनी उनकी सेल है, बड़ा नुकसान कर सकते थे। खुदा न खास्ता अपने नुकसान को कवर करने के लिए किसी को जानी नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। बिल्कुल जी, पॉसिबल है सर जी, सब पॉसिबल है। अगर ज़्यादा रकम हो तो बंदा के बेईमान होने को पता चलता है कोई।
नीयत ख़राब होने का क्या पता कब हो जाए। ऐसे केसेस में हमने अक्सर देखा है, हमने रिपोर्ट अक्सर किया है कि अगर कोई घर का भेदी हो, कोई वाकिफ़कार हो, कोई रिश्तेदार अजीज़ हो, मुलाजिम हो, तो फिर वो अपनी शनाख्त ज़ाहिर होने के डर से इस हद तक चले जाते हैं कि अगले बंदे की जान लेने से भी गुरेज नहीं। जी जायज़ ऐसे बहुत से वाक़यात होते हैं भाई, यहाँ एहतियात करनी चाहिए दुकानदारों को। ये बड़ा ही मसरूफ़ पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे गो के कत्लो गारतगरी नहीं है, स्ट्रीट क्राइम भी बिल्कुल नहीं है, ना होने के बराबर है। तो ताजर बरादरी के साथ ज़्यादा कनेक्ट रहता है थाना रेल बाज़ार। किस टाइप का क्राइम यहाँ पे ज़्यादा है? यहाँ पे मोटरसाइकिल चोरी थी पहले काफ़ी ज़्यादा, अभी कुछ कम है। ये हमारी ना गफलत लापरवाही है। बाइक खड़ी करते हैं, वायर लॉक नहीं लगाते, पैसे बचाते हैं, वायर लॉक 200-400 का नहीं खरीदते, हैंडल लॉक लगाते हैं। वो चोरों के लिए बहुत आसान है। हमने पूरा प्रोग्राम किया इस पे, हमने एसपी साहिबान को साथ लिया, लोगों के तरले किए हैं शहरियों के, खुदा का वास्ता है इस हैंडल लॉक को आप हैंडल लॉक मत समझें। दूसरा फारूक भाई, अब क्या कहेंगे, शहरी जो हैं वो जो पार्किंग की जगह बनी होती है वहाँ पे बिल्कुल नहीं खड़ी करते, शॉर्टकट ढूंढते हैं, जहाँ पे उनको काम होता है उसके बिल्कुल सामने गाड़ी खड़ी करेंगे। अगर कोई मुलाजिम, कोई पार्किंग का कंपनी का मुलाजिम आ जाए, वो कह दे कि पानी तो नहीं और पार्किंग चला दो, तो वो कहेंगे मैं हूँ नहीं आया, 2 मिनट से आया। ये क्या कल्चर है? ये सर बहुत बुरी बात है। 10, 20, 50 रुपये बचाने के लिए ये 50,000, लाख, 2 लाख की मोटरसाइकिल गवा देते हैं। इन्हें चाहिए कि जो गवर्नमेंट ने मंजूर शुदा जगह है, पार्किंग है, उधर पार्किंग में खड़ी करें, और अगर फ़र्ज़ करो उधर नहीं खड़ी करनी, कोई मजबूरी है, कुछ जल्दी है, तो फिर इसको प्रॉपर किसी के हवाले करके या किसी सेफ जगह पे खड़ी करके उसको वायर लॉक लगाएं ताकि चोरी से बच सके। बहुत शुक्रिया फारूक भाई। नाज़रीन इकराम, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फ़ारूक अहमद हमारे साथ मौजूद थे, और थाना रेल बाज़ार पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है जिसमें ताजरों का एतमाद बहाल किया, क्योंकि जिस दुकान का नुकसान हुआ उस पर कैमरा जात नहीं थे। पुलिस ने रिपोर्ट होते ही FIR के अंदराज के फ़ौरन बाद अपना काम शुरू किया, टीमें तश्कील दी गई और टीम ने इर्द गिर्द के तमाम कैमरा जात को चेक किया, अपने दीगर सोर्सेज को यूटिलाइज़ किया, तमाम जो इनको मुयस्सर वसाइल थे उनको बरूए कार लाते हुए महज 2 से 3 दिन के अंदर अंदर न सिर्फ उन नामालूम चोरों को आइडेंटिफाई किया बल्कि अरेस्ट भी कर लिया, एक बड़ी रकम उनसे रिकवर भी हो गई है और उनके खिलाफ एक मजबूत केस भी तैयार है ताकि उन्हें करार वाकई सजा दिलवाए। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं बल्कि एक सबक है, एक कहानी है उन लोगों के लिए जो आंखें बंद करके लोगों पे ट्रस्ट और भरोसा करते हैं और फिर वही लोग उस भरोसे का खून कर देते हैं। ताजिर के पास काम करने वाला लड़का और गुज़श्ता अरसे में काम करने वाला लड़का डुप्लीकेट चाबियां बनवाकर दुकान में चोरी करते रहे और पकड़े तब गए जब वो बड़ी अमाउंट को हाथ डालने के लिए चोरी की वारदात कर बैठे। पुलिस ने मुल्जिमान को अरेस्ट कर लिया, लेकिन इस स्टोरी में एक मैसेज ज़रूर है कि कभी भी इतना भरोसा मत कीजिए कि उस भरोसे का जब कत्ल हो तो फिर पछताना पड़े। शोएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।